हेलो दोस्तों, बुक फॉर यू में आपका फिर से स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक महाशक्ति है जो इस पूरे ब्रह्मांड में विराजमान है। उसका कोई रूप नहीं है, जैसे हवा का नहीं है। और उस महाशक्ति से इस दुनिया की हर एक चीज जुड़ी हुई है, तभी किसी भी चीज का वजूद है। हम सब लोग भी उसी से जुड़े हुए हैं। कहते हैं न कि भगवान कण कण में हैं, तो कण कण में इसी महाशक्ति का अंश है। हमारे अंदर भी है। जैसे अगर वो शक्ति समुद्र है तो हम उसकी एक बूंद हैं, लेकिन हैं उसी का हिस्सा, और इसीलिए उससे जुड़े हुए हैं। और उस महाशक्ति के पास हर एक सवाल का जवाब है, क्योंकि सवाल भी वहीं से आए हैं और जवाब भी वहीं पर हैं। अब तुम सोच रहे होगे कि फिर ये सब लोग तुम्हारे पास क्यों आते हैं, ये भी तो अपनी समस्या का हल ढूंढ सकते हैं। तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो। अब आगे ध्यान से सुनो। हम सबके अंदर जो मस्तिष्क है, जो दिमाग है, उसके दो हिस्से होते हैं। एक को चेतन मन कहते हैं और दूसरे को अवचेतन मन। चेतन मन हम खुद होते हैं, उसका पूरा अधिकार हमारे पास ही होता है। हम उससे सोच सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं, किसी भी समस्या का हल निकालने की कोशिश कर सकते हैं, कोई भी कर्म कर सकते हैं। जैसे कहते हैं न कि भगवान ने कर्म इंसान के हाथ में ही दिए हैं, वो जैसे कर्म करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा। और अवचेतन मन उस महाशक्ति का हिस्सा है, वो उस महाशक्ति से जुड़ा हुआ है। अवचेतन मन पर हमारा कोई अधिकार नहीं होता, उस पर तो ब्रह्मांड में उपस्थित महाशक्ति का अधिकार होता है, उस ऊर्जा का अधिकार होता है जिसने हमें बनाया है, जो हमें चला रही है। तो दादा, फिर हमारे कर्मों का हिसाब कौन और कैसे लेता है? आदित्य ने बीच में पूछा। दादा ने आगे जारी रखा, जैसा तुम अब तक सुनते आए हो कि ऊपर आसमान में कोई भगवान बैठे हैं जो हमारे सारे कर्मों का हिसाब रखते हैं, और उनके अनुसार हमें स्वर्ग या नर्क में भेजा जाता है। तो मैं तुमको बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ऊपर आसमान में न तो कोई भगवान बैठे हमारा हिसाब किताब लिख रहे हैं, और न ही वहाँ कोई स्वर्ग या नर्क है। जो कुछ भी है सब यहीं पर है। यही धरती स्वर्ग भी बन जाती है और नर्क भी बन जाती है। जैसे तुम्हारा घर पहले तुम्हारे लिए स्वर्ग जैसा था और बाद में नर्क जैसा हो गया, उसके लिए तुम्हें कहीं ऊपर जाने की जरूरत नहीं पड़ी। अब ये धरती स्वर्ग या नर्क बनती कैसे है, ये मैं तुम्हें बताता हूँ। हम लोग जो भी सोचते हैं, जैसे भी कर्म करते हैं, वो सब एक ऊर्जा के रूप में हमारे चेतन मन में विद्यमान रहते हैं। और जब हम सो जाते हैं, तब हमारा अवचेतन मन हमारे चेतन मन को पढ़ता है, और उसमें जो भी अच्छे और बुरे कर्म उपस्थित होते हैं, उन्हें वो अपने पास रख लेता है। हाँ, यहाँ पर ये भी बताना चाहूँगा कि सारे विचारों को ये अपने पास नहीं रखता। ये दो प्रकार के विचारों को ही अपने पास रखता है। पहले वो जिन्हें करने से या सोचने से हमारी भावनाएं बदली हों, मतलब भावनाओं में कोई बदलाव हुआ हो। जैसे हमने किसी गरीब की मदद कर दी और वो खुश हो गया, तो ये भावनात्मक रूप से हमें महसूस होगा। और दूसरे वो विचार हैं जिन्हें दिन के एक बड़े हिस्से में हम ज्यादा सोचते हैं। अब जैसा मैंने तुम्हें बताया कि अवचेतन मन महाऊर्जा से जुड़ा हुआ है, और ये कर्म भी ऊर्जा के रूप में होते हैं, तो ये सारी ऊर्जा अवचेतन मन उस महाशक्ति के पास भेज देता है। उसके बाद ये सारी ऊर्जा, ये सारे कर्म कई गुना होकर हमारे पास वापस आते हैं, और इन्हीं के अनुसार हमारे जीवन में घटनाएं घटित होती हैं। जब अच्छे कर्म वापस आते हैं तो अच्छी घटनाएं होती है, और ये धरती, ये जीवन स्वर्ग बन जाता है। पर जब बुरे कर्म वापस आते हैं तो यही धरती, ये जीवन नर्क बन जाता है। जन्म से लेकर अब तक के सारे कर्म, सारे विचार इस अवचेतन मन में उपस्थित हैं, और इन्हीं के अनुसार सभी का जीवन चल रहा है। किसी का बहुत अच्छा तो किसी का बहुत बुरा। तो ये अवचेतन मन ही हमारे कर्मों का लेखा जोखा रखता है। अब लोगों को ये पता ही नहीं है कि कैसे विचार हमारे जीवन को, हमारे भविष्य को बना रहे हैं, और ये बात सभी को समझानी आसान भी नहीं है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस रहस्य को जानते हैं, पर वो किसी को बताते नहीं। क्यों दादा? आदित्य ने आगे पूछा। इसके दो कारण हैं। पहला कि अंधविश्वास लोगों के अंदर इस कदर भर गया है कि वो इससे निकल नहीं पा रहे।
और दूसरा ये कि अगर सब लोग इस रहस्य को जान जाएंगे तो उन्हें कौन पूछेगा, और लोग नहीं मानेंगे। ये बात हमारे ऋषि मुनि बहुत पहले से जानते थे, इसीलिए उन्हें ईश्वर को पाने का, भगवान को महसूस करने का एक माध्यम बना दिया। उन्होंने भगवान को बहुत सारे रूप दे दिए, जिसको जो समझ में आए वो उनकी पूजा करे। जब कोई पूरे मन से, पूरे विश्वास से पूजा करता है और उसके अंदर ये विचार आता है कि अब तो मेरा काम बनना ही है, तो एक दृढ़ विचार उसके दिमाग में बैठ जाता है। और जब वो अवचेतन मन में पहुंचता है तो अवचेतन मन उसे साकार कर देता है। लेकिन दादा, अगर ऐसा है तो वो ज्यादातर लोग जो मंदिर जाते हैं या पूजा पाठ करते हैं, वो उनकी अपेक्षा ज्यादा खुश हैं जो नास्तिक हैं। आदित्य ने पूछा, नहीं बेटा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मंदिर जाना तो विश्वास की एक कड़ी है। अब देखो, क्या कोई जानवर कभी मंदिर में पूजा करता है या कोई पक्षी कभी मंदिर में चढ़ावा चढ़ाता है? बल्कि जो प्रसाद लोग मंदिर में चढ़ाने जाते हैं उसे भी बंदर रास्ते में ही छीन लेते हैं। पर भगवान उनको कोई सजा नहीं देते। क्या कोई पशु पक्षी कभी पढ़ाई लिखाई करके नौकरी करने जाता है? पर फिर भी उन सबकी आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं। चिड़िया को कौन से स्कूल में पढ़ाया जाता है, या कौन उसे बताता है कि घोंसला कैसे बनाया जाता है? जानवरों के लिए कौन से अस्पताल हैं जहां वो इलाज के लिए जाते हैं? फिर कैसे वो ठीक हो जाते हैं? कैसे उनको अपना घर बनाना आ जाता है? कैसे उनकी सारी आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं? क्या तुम बता सकते हो कि वो सामने जो चिड़िया बैठी है वो हिंदू है या किसी और धर्म की? इसका ईश्वर कौन होगा? नहीं पता है न। ये सब भी इसी महाशक्ति से जुड़े हुए हैं। इंसान भी एक जानवर है। अंतर सिर्फ इतना है कि वो उच्च जाति का जानवर है, बाकी जानवर सोच नहीं सकते, पर इंसान सोच सकता है। वो निर्णय ले सकता है, वो हंस सकता है, वो दुख और खुशी को महसूस कर सकता है। वो इस महाशक्ति के ज्यादा निकट है। सभी के जीवन में घटनाएं ऐसे ही होती हैं। सब लोगों पर यही नियम लागू होता है, चाहे वो किसी भी धर्म के हो या वो किसी भी देश में रहते हों। कोई जानता है तो जान के कर रहा है, तो कोई अनजाने में कर रहा है, लेकिन कर सब यही रहे हैं। तुमने जो अकबर और बीरबल की कहानी पढ़ी थी, उस मंदिर में तो कोई भगवान नहीं थे, फिर भी लोगों की मनोकामनाएं पूरी हो रही थीं। हजारों लोग वहां रोज आते थे। वो जब आते थे तो विश्वास से भर जाते थे, क्योंकि उन्होंने लोगों से सुना था कि ये बहुत सच्चा मंदिर है। और जब विश्वास उनके मन में बैठ जाता था, उनके अवचेतन मन में पहुंच जाता था, तो अवचेतन मन उसे इस महाशक्ति के पास भेज देता था। और चूंकि इस महाशक्ति के पास सब कुछ है, वो उनके पास उसे भेज देती थी। और लोग सोच रहे थे कि बंद मंदिर के अंदर कोई नए चमत्कारी देवता हैं जो सबकी मुरादें पूरी कर रहे थे। पर मंदिर के अंदर तो एक फूलदान रखा हुआ था, वहां कोई देवता नहीं थे। फिर कौन उनकी मुरादें पूरी कर रहा था? यही अवचेतन मन उनकी मुरादें पूरी कर रहा था। उनका विश्वास उनकी मनोकामनाएं पूरी कर रहा था। यही तो भगवान का अंश है, यही तो ईश्वर है, यही तो आत्मा है जो ऊर्जा के रूप में हर किसी के अंदर विराजमान है। बस उसे जानने की जरूरत है, जो कण कण में उपस्थित है। हर एक चीज ऊर्जा ही तो है, बस उसके रूप अलग अलग हैं। ईश्वर को खोजने के लिए कहीं भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है, वो सबके अंदर ही है। पर इंसान को लगता है कि ईश्वर को पाना बहुत मुश्किल है, इसीलिए वो भटक रहा है। और अगर कोई कहे कि ईश्वर को पाना बहुत आसान है तो उसे यकीन नहीं होता। गीता में भी लिखा है कि तू जो भी कर सब मुझे अर्पण करता चल। अब यहाँ मुझे कौन है? ये मुझे ही तो हमारा अवचेतन मन है। हम जो भी इसे अर्पण करते चलते हैं वो इसे साकार कर देता है। आगे और लिखा है कि अगर तू कोई बीज बोता है तो मैं उसे पेड़ बना दूंगा। तो ये बीज हमारे विचार हैं, हमारी भावनाएं हैं। इन्हें जब हम अपने अवचेतन मन में बो देते हैं या पहुंचा देते हैं, तो एक दिन ये इसे एक विशालकाय पेड़ बना देता है। तुम अगर अपने पिछले जीवन के बारे में विचार करो तो तुम यही पाओगे कि जैसा जैसा तुम सोचते गए, जैसी जैसी भावनाओं से तुम जुड़ते गए, वैसे ही तुम्हारा जीवन आगे बढ़ता चला गया।
यहाँ कुछ भी पूर्व निश्चित नहीं है। जो भी हो रहा है वो सब हम स्वयं लिख रहे हैं। जो कल लिखा था वो आज हो रहा है, और जो आज लिख रहे हैं वो आने वाले कल में होगा। दादा ने जारी रखा, आखिर में एक बात और बताना चाहूँगा। गीता में उस महाशक्ति रूपी श्री कृष्ण ने कहा है, और हमारे पुराणों में भी लिखा है, कि हर इंसान इस बात को याद रखे कि अहम ब्रह्मास्मि अर्थात मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैंने ही इस जगत की रचना की है, मैं इसका रचिता हूँ। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि हर किसी चीज के अंदर ईश्वर एक ऊर्जा के रूप में उपस्थित हैं, बस उनके रूप अलग अलग हैं। वो महाशक्ति हमारे सहस्त्रार चक्र से जुड़ी हुई है और हमारे सर से होती हुई पूरे शरीर में प्रवाहित होती है। मैं तुम्हारे सिर पर हाथ रखूंगा, तुम इसे अपने शरीर में प्रवाहित होता हुआ महसूस करो। और उस बुजुर्ग आदमी ने आदित्य के सिर पर अपना हाथ रख दिया। उनके हाथ से ऊर्जा उसके पूरे शरीर में प्रवाहित होने लगी, जिसे वो महसूस कर पा रहा था। धीरे धीरे उसका शरीर तपने लगा और एक झटके से उसकी आंख खुल गई। वो उठकर बैठ गया। उसका पूरा शरीर पसीने से नहाया हुआ था। उसने घड़ी उठाकर देखा, रात का 3 बजा था। तो ये कौन था जिससे वो बातें कर रहा था? ये उसका अवचेतन मन था। इतने महीनों से ईश्वर को पाने की लालसा और योग ने उसकी चेतना को पूरा जागृत कर दिया था, और वो उसके सारे सवालों के जवाब दे रही थी। और हम सबको ये जवाब देती है, अगर पूरे मन से पूछा जाए, कभी सपने में तो कभी कोई किसी और तरीके से। इसे ज्यादातर लोगों ने महसूस भी किया है। तो अब आदित्य को सब समझ में आ गया था, ईश्वर कौन है, कहाँ है, और कैसे जीवन में घटनाएं होती हैं, कैसे उसे लोगों की परेशानियों का हल मिल जाता है। उसने जितने भी वेद पुराण पढ़े थे, अब उन सब का मतलब उसे समझ में आ रहा था। पहले तो उसने बस पढ़ लिया था, पर उसका गूढ़ मतलब समझ में नहीं आया था। पीछे की सारी घटनाएं उसे याद आ रही थीं। वो गांव वाली देवी के मंदिर वाली, वो अपनी पढ़ाई का छूट जाना, उसमें मन न लगना, उसके आशीर्वाद से लोगों का भला हो जाना। अब उसको सब कुछ समझ में आ गया था। उसके सारे सवालों के जवाब मिल गए थे, उसे ईश्वर मिल गए थे। अब वो और अच्छी तरह से लोगों की मदद कर पा रहा था। अब तो और दूर दूर से हजारों लोग उसके पास आते और सुखी होकर जाते। एक शाम को नदी के किनारे बैठा, वो बहते हुए पानी को देख रहा था। हल्की हल्की हवा चल रही थी। आदित्य ने ऊपर आसमान की तरफ देखा और उस महाशक्ति को धन्यवाद दिया। अब वो शांत था। उसे सुकून था कि ईश्वर तो हमेशा उसके साथ हैं, उसके अंदर हैं। उसको अपने ईश्वर मिल गए थे, और वो अब आदित्य से आदित्यानंद हो गया था। लोगों ने उसे ईश्वर बना दिया था। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस प्रकार एक आम इंसान को लोगों ने ईश्वर बना दिया। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।